सही डिसीजन कैसे लें और सही डिसीजन लेना क्या होता है। तो बहुत बार आप लोगों ने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि बहुत सारे लोग या हम लोग खुद भी बहुत बार गलत डिसीजन लेते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि उस डिसीजंस के कॉन्सिक्वेंसेस आगे जाके क्या निकले। लेकिन क्या होता है, हम लोग किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं या फिर हम जिस सिचुएशन में होते हैं हम उस सिचुएशन को टैकल ही नहीं कर पा रहे होते। हमें समझ में ही नहीं आ रहा होता किस तरीके से एक सही डिसीजन लें। तो सबसे पहली बात, हम लोगों के जितने भी डिसीजंस होते हैं ना वो कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, या हमने किसी को देखा हुआ होता है या हम लोग किसी की बातों में आए हुए होते हैं। हम लोगों के जितने भी डिसीजंस हैं ना वो हमारे अपने नहीं होते, किसी और के ही होते हैं। अप्रोक्सीमेटली क्या होता है, हम लोग बहुत सारे लोगों की बातों में आके डिसीजंस ले रहे होते हैं, हमें खुद भी नहीं पता लग रहा होता कि ये डिसीजन आगे जाके हमारे साथ क्या करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल डिसीजंस हैं, मतलब कि आपके आने वाला कल उन सब डिसीजंस के ऊपर टिका हुआ है। तो वो डिसीजंस तो आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने चाहिए थे ना। लेकिन हम लोग किस तरीके से वो डिसीजंस लेते हैं, ख़ानदान वालों के कहने पे वो डिसीजंस लेते हैं, और फिर क्या होता है, हम किसी न किसी की बातों में आके वो डिसीजंस लेते हैं और उसका जो भुगतान है ना वो सारी ज़िंदगी हम लोगों को करना पड़ता है। तो असल में क्या होता है, एक तो पहली बात ये है कि हम लोग ना अपनी लाइफ की उस तरीके से वैल्यू नहीं करते। हम लोग ये बात नहीं समझ पाते, अगर हम लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो हम ना आने वाले कल में बाउंड हो जाते हैं। उसकी वजह से जो है ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई भी डिसीजन लिया तो कल कला को आप बाउंड हो गए, अब आप वहाँ से निकल ही नहीं पाओगे। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ को हाँ बोलो तो सोच समझ के बोलो। कभी भी ऐसा नहीं कि जी हो जाएगा मैं देख लूँगा बाद में, ऐसे नहीं होता। बाद में आप क्या देख लोगे। असल में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों से एडवाइस लेने लगते हैं जो लोग बिल्कुल नकारा होते हैं। हम लोग ये देखते ही नहीं है कि वो बंदा जो है ना किस तरह का है। हम लोग इस चीज़ को टैकल ही नहीं कर पा रहे होते कि एडवाइस हमें सबसे नहीं लेनी होती, एडवाइस हमें कुछ लोगों से लेनी होती है। ऐसे नहीं होता कि आप जो है किसी से भी जाके एडवाइस लेने लग जाओ। अगर आपने किसी से भी जाके एडवाइस ले ली तो वो आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। उसकी एडवाइस आपके लिए जहर के जैसी है। एडवाइस किसी से लो तो ये समझ के लो कि ये बंदा एक्सपर्ट है अपनी फील्ड का, अगर ये मुझे एडवाइस देगा तो वो एडवाइस जो है मेरे लिए काम की होगी। इसके अलावा मेरे लिए कोई भी एडवाइस काम की नहीं है, सब फजूल चीज़ें, कोई कुछ भी कह रहा है। अगर किसी इंसान का किसी चीज़ में एक्सपीरियंस ही नहीं है तो वो चाहे हज़ार बातें करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाहिर सी बात है, जिस इंसान का उस चीज़ में एक्सपीरियंस होता है वही आपको एडवाइस दे सकता है ना। सबसे पहली बात, अपने डिसीजंस को सही लेने का जो सबसे पहला वे है वो ये है कि आप हर किसी की एडवाइस ना लो। हमेशा एक्सपर्ट की एडवाइस लो, या फिर आपको लगता हो कि ये बंदा आपको सही एडवाइस दे सकता है उसी की एडवाइस लो। हर किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है, आप हर किसी से एडवाइस ना लो। अगर आप हर किसी से एडवाइस लोगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप ज़िंदगी में गलत फैसले लो, क्योंकि इन लोगों के अंदर ज़िंदगी को देखने की समझ ही नहीं होती। इन लोगों को पता ही नहीं होता कि ज़िंदगी को किस तरीके से देखा जाता है। ये कोई इंटेलेक्चुअल लोग तो नहीं है ना, ये बस जो है रिपोर्ट्स हैं। इन लोगों के पास ना बताने को कुछ नहीं होता, बस वही पैटर्न जो इन लोगों ने ना फॉलो किया है, जो सोसाइटी ने इन लोगों को कहा, बस ये लोग आपको भी वही बताएंगे। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने भी सोसाइटी का पैटर्न फॉलो किया तो आपके साथ भी वही होगा जो उन लोगों के साथ हो रहा है। जाहिर सी बात है, आप भी वही करोगे, आप भी वही डिसीजंस लोगे जो उन लोगों ने लिए, तो आपके साथ भी आने वाले कल में वही होगा जो उन लोगों के साथ हो रहा है। उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद है तो आपकी भी ज़िंदगी आने वाले वक्त में बर्बाद हो जाएगी। पर ये सिर्फ ना हमें दिख रहा होता है कि जी एक बंदा जिसकी एज ज़्यादा है तो वो जो है एक्सपर्ट बन गया, ऐसा नहीं होता। इतना आसान नहीं होता ज़िंदगी का एक्सपर्ट बनना। ये कुछ लोग होते हैं जो ज़िंदगी के बारे में समझ रखते हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है। उन्हीं से जाके आप पूछो ना। हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे लोग गुजरे हैं जिनके पास समझ थी ज़िंदगी की, उनको पढ़ो ना कि वो किस तरीके से ज़िंदगी को देखते थे, किस तरीके से डिसीजंस लेते थे, अपनी लाइफ को उन लोगों ने किस तरीके से गुजारा। हाँ, अगर आप उन लोगों को पढ़ते हो तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपकी भी ज़िंदगी जो है ना सही गुजरे या उनके अकॉर्डिंग गुजरे।
बजाय इसके कि आप जो है इन नकारा लोगों को सुनते हो। इन नकारा लोगों को सुनोगे तो मैक्सिमम चांसेस बढ़ जाएंगे आपकी ज़िंदगी ख़राब होने के। फिर जो है बाद में ना लोगों के पास गिले शिकवे रह जाते हैं कि जी मैंने फलाने की कहने पे ये काम किया और आज देखो मेरी ज़िंदगी का क्या हाल हो रहा है। तो पहली बात ये है कि अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो, अपनी ज़िंदगी के मैक्सिमम डिसीजंस खुद लो। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है या नहीं। इसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा कि मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। हर इंसान की पर्सनैलिटी एक जैसी नहीं होती। बहुत सारे लोगों की पर्सनैलिटी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कभी भी कोई एक काम नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग जॉब करने के लिए बने होते हैं। तो आपको ये देखना होता है मेरी पर्सनैलिटी कैसी है, उस हिसाब से आपको डिसीजंस लेने होते हैं। चाहे वो लाइफ का कोई भी डिसीजन हो, छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा हो, हमें अपने अकॉर्डिंग चलना होता है, हमें किसी और के अकॉर्डिंग नहीं चलना होता। अगर हम लोग किसी और के जैसा बनेंगे तो हम लोग खड्डे में गिरेंगे, हम लोग उनकी जैसा परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ है ना। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, एक परिंदा है वो उड़ सकता है, एक मछली है जो पानी में तैर सकती है। अब दोनों ही अपनी वे में परफेक्ट हैं, दोनों को किसी और के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दुनिया क्या कहेगी आपको, जी आप उड़ रहे हो तो आपको ना तैरना भी चाहिए, या आप तैर रहे हो तो आपको उड़ना भी चाहिए। असल में हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ होती है। इस तरीके से आपको किसी और के जैसा नहीं बनना होता। असल में ये सब चीज़ें क्या है, हमारे एजुकेशन सिस्टम से आ रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम लोगों को डम्ब बनाने के लिए पैदा हुआ है। ऐसा नहीं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लोगों के अंदर सोच पैदा कर रहा है। इसी वजह से तो आप देखो लोगों की डिसीजंस पावर कितनी कमज़ोर है। वो एक फ़ैसला नहीं ले पाते, एक फ़ैसला लेते हैं सबसे पूछते हैं, हर किसी से पूछते हैं। उनको ये तक नहीं पता कि मुझे अपने फ़ैसले के बारे में किससे पूछना है। ये देखो एजुकेशन सिस्टम ने क्या पैदा किया है कि लोगों की सोच ही मर गई है, लोगों के पास डिसीजन लेने की पावर ही ख़त्म हो चुकी है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम को तो इंसान को इस लायक बनाना चाहिए था ना कि वो अपने फ़ैसले खुद ले सके। उसको पता हो कि मेरे लिए क्या फ़ैसला सही है और क्या फ़ैसला सही नहीं है। बस चीज़ों को मेमोराइज़ कर लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये चीज़ वहीं से आ रही है, एक गलत पेरेंटिंग से आ रही है और दूसरा एजुकेशन सिस्टम से आ रही है। ज़ाहिर सी बात है, जब आप बच्चे की बेस ही बिगाड़ दोगे तो वो बड़ा होके तो कंफ्यूज रहेगा ना। उसको पता ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। वो कभी ये सोच रहा होगा, कभी ये सोच रहा होगा, कन्फ्यूजन तो आएगी ना उसके पास। तो असल में प्रॉब्लम ये है, लेकिन आपको इस प्रॉब्लम को टैकल करना है। नहीं तो इस दुनिया में लोग बैठे हुए हैं आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए। अगर आपने अपने फ़ैसले ना लिए ना तो ये लोग आपके फ़ैसले लेंगे, और जब ये लोग फ़ैसले लेंगे ना आपके, तो ये अपने तरीक़ों से लेंगे। जैसे इनकी ज़िंदगी की हालत ख़राब है ना, वैसे आपकी ज़िंदगी की भी हालत ख़राब हो जाएगी। और फिर जो है आपके पास जो है ना गिले शिकवों के अलावा कुछ रहेगा नहीं। इसलिए सोच समझ के ज़िंदगी गुजारो और लोगों के इन्फ्लुएंस में मत आओ। लोग वो बनने की कोशिश करते हैं या वो आपको दिखाते हैं जो वो है ही नहीं। थैंक यू।